Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topics reptiles, insects, and fish. Okay. In last lecture, we had discussed about mammals and birds. Okay. So now today we are going to discuss about reptiles. Okay. आज हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे अपना मूवमेंट करते हैं, किसके थ्रू अपना मूवमेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो रेप्टाइल्स, lizards, tortoises, turtles, crocodiles belong to a group of animals called reptiles. Okay. ये जो सारे एनिमल्स हैं जैसे कि लिजार्ड है, टॉर्टोइज है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, ये एक ग्रुप को बिलोंग करता है. उस ग्रुप को बोलते हैं रेप्टाइल्स. ओके, इन सब एनिमल्स, ये जो सारे एनिमल्स हैं वो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स. इनको आप रेप्टाइल्स बोल सकते हो. सम रेप्टाइल्स सच एज लिजार्ड्स crawl on the ground or on the wall with the help of their limbs. Okay. कोई रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड है वो क्या करता है, क्रॉल करता है ग्राउंड के ऊपर या तो वॉल के ऊपर क्रॉल करता है. किसके थ्रू? लिम्स के थ्रू. उसके जो लिम्स होते हैं उसके थ्रू वो ग्राउंड पे नहीं तो वॉल पे क्रॉलिंग करता है. The limbs are not strong enough to support the body weight. उनके जो लिम्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो अपने बॉडी का वेट को सपोर्ट कर सकें. टर्टल्स हैव ओर लाइक लिम्स विच हेल्प देम स्विम. ओके, जो टर्टल्स हैं उनके पास ओर जैसे शेप के लिम्स होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो टर्टल का पिक्चर, वो स्विम कर रहा है, उसके और लाइक लिम्स हैं, उसके थ्रू वो स्विम करता है पानी के अंदर. सम रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स हैव नो लिम्स. कोई रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसके लिम्स ही नहीं होते हैं, जैसे कि स्नेक के पास कोई भी लिम्ब नहीं होता है. स्नेक हैज नो लिम्स. They use the scales or plates present on the lower side on the bodies to move and climb easily. जो स्नेक होता है उसके लोअर साइड पे स्केल्स और प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू वो मूवमेंट करता है एंड क्लाइंब इजीली कर सकता है. स्नेक की बात हो रही है यहाँ पे. They also have strong muscles and flexible backbone. ये जो होता है स्नेक, उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका बैकबोन फ्लेक्सिबल होता है. आप पिक्चर में देख सकते हो स्नेक का पिक्चर दिया गया है आपको. सो दिस इज अबाउट रेप्टाइल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट्स. So insects have 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. Okay. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो लेग्स के 3 pairs होते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो 3 pairs of legs होते हैं एंड 2 pairs of wings होती हैं. उनकी विंग्स की 2 pairs होती हैं एंड लेग्स की 3 pairs होती हैं. इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड बीटल्स यूज देयर लेग्स टू वॉक और रन क्विकली. ओके, कॉकरोच है और बीटल है. ओके, ये जो होते हैं आप पिक्चर में देख सकते हो, बीटल का पिक्चर दिया गया है आपको. कॉकरोचेस एंड बीटल्स ये क्या करते हैं, ये अपने लेग्स के थ्रू वॉकिंग और रनिंग फटाफट कर सकते हैं. सम इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर्स हैव 1 pair of long hind legs for hopping and 2 pairs of front legs for walking. ओके, कोई इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ग्रासहोपर है. ग्रासहोपर को क्या होता है, एक पैर लॉन्ग हिंड लेग्स. ग्रासहोपर को एक पैर होती है हिंड लेग्स की जिससे वो इजीली हॉपिंग कर सकता है. उसके जो हिंड लेग्स होते हैं एक पैर, उससे वो हॉपिंग कर सकता है और जो फ्रंट के जो दो पैर्स हैं फ्रंट लेग्स, उनसे वो वॉकिंग करता है एंड जो हिंड लेग्स है उससे वो हॉपिंग करता है.
हिंड लेग की एक पैर होती है और फ्रंट लेग्स की 2 पैर्स होती हैं ग्रासहोपर में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स ओनली फॉर लैंडिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और रेस्टिंग. ओके, कोई कोई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने लेग्स का यूज़ सिर्फ अपनी लैंडिंग के लिए करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पर रेस्ट करने के लिए ही अपने लेग्स का यूज़ करते हैं. Butterflies and moths have very thin and weak legs. These insects move from one place to place only by flying. The wings of insects are quite different from those birds. Okay. जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, बटरफ्लाई का पिक्चर आपको दिया गया है. ये जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स होते हैं ना, उनकी जो लेग्स होते हैं ना, वो बहुत ही पतले और वीक होते हैं. इसीलिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, उनको मूव करना, तो फ्लाइंग अपने विंग्स का यूज़ करके वो मूवमेंट करते हैं. अपने लेग्स का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स के जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही थिन, पतले और वीक होते हैं. इसीलिए वो अपने लेग्स का यूज़ नहीं करते हैं मूवमेंट के लिए. वो अपनी विंग्स का थ्रू फ्लाइंग वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं. और इनकी जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं बर्ड्स के कंपैरिजन में. अगर आप देखो, ये बटरफ्लाई के विंग्स बहुत ही डिफरेंट और अट्रैक्टिव होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स are thin with scales on them. They are not supported by bones and are not attached to strong muscles. उनके जो विंग्स होते हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, ये उसमें थिन स्केल्स होती हैं और ये उसमें सपोर्ट बोन्स नहीं होते, उसमें एक भी बोन्स नहीं होता है. ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग मसल्स से अटैच भी नहीं होता है. The muscles present in the thorax region are to move the wings. उनके जो thorax region में जो muscles present होते हैं वो उनके wings को move करने के लिए present होते हैं. Certain insects such as bugs, fleas and silverfish have no wings at all. They only move with the help of their legs. Okay. कोई कोई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फ्लिया है, पिक्चर में आप देख सकते हो, फ्लिया है, बग्स है, सिल्वरफिश. उनके विंग्स होते ही नहीं हैं, उनको एक भी विंग नहीं होता है, उनके एक पैर भी नहीं होता है, उनको विंग्स होते ही नहीं हैं. वो मूवमेंट कैसे करते हैं, अपने लेग्स के थ्रू वो मूवमेंट करते हैं. ओके, सो इंसेक्ट्स में हमने देखा कि इंसेक्ट्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कोई इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाइंग करके मूवमेंट करते हैं, उनके लेग्स वीक होते हैं. कोई इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते, अपने लेग्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं. और कोई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके विंग्स भी होते हैं, लेग्स भी होते हैं और दोनों से वो मूवमेंट करते हैं. ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं कि वो एनिमल के ऊपर डिपेंड है, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी मूवमेंट कैसे करता है. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब इंसेक्ट्स अपने पैरों से ही मूवमेंट करें. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ डिपेंड अपॉन द animal or insects itself. Okay, now next is fish. Fish have a streamlined body and fins that help them swim. Okay, आप देखोगे ना कि फिश की जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है बोट शेप की उसकी बॉडी होती है. आप फिश को देखोगे ना तो बोट शेप की आपको लगेगी. और उसके जो फिन्स होते हैं ना वो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं. फिश को पता ही है फिन्स होते ही हैं, उनके फिन्स के थ्रू ही फिश स्विम कर पाती है पानी के अंदर. ओके, देयर आर 2 paired fins and 1 or more unpaired fins in every fish. ओके, सभी फिश में 2 पैर तो फिन्स की होती ही है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो, 2 पैर तो फिन्स की होती ही हैं. और इसके अलावा एक या तो एक से ज़्यादा अनपेयर्ड फिन्स भी होती हैं हर एक फिश में. द पैर्ड फिन्स एक्ट एज oars and help the fish to move forward.
जो पैड फिन्स होती है वो उनको मूव फॉरवर्ड मतलब आगे स्विम करने में, आगे मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। और जो अनपेयर फिन होती है, पैड फिन उनको आगे मूवमेंट करने में हेल्प होती है, और अनपेयर जो फिन होती है वो उनको बैलेंस करने में, मेंटेनिंग बैलेंस तो चाहिए होता है फिश को, तो बैलेंसिंग करने में वो जो अनपेयर फिन है ना वो उसको हेल्प करती है। There is also a tail fin that helps in changing the direction. फिश के पास एक टेल फिन भी होती है, ओके, जो उसको उसका डायरेक्शन चेंज करना उसमें हेल्प होती है, ओके। तो फिश के पास पैर फिन्स होती हैं, अनपेयर फिन्स होती हैं एंड टेल फिन होती है। तीन टाइप की फिन्स होती हैं, पैड फिन्स, अनपैड फिन्स एंड टेल फिन्स, ओके। जो पैड फिन्स होती हैं वो उनको मूव फॉरवर्ड में हेल्प होती हैं, जो अनपैड फिन्स होती है वो उनको बैलेंसिंग में यूज़ होती हैं, एंड जो टेल फिन है वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में यूज़ होती हैं, ओके। एनिमल्स सच एज अ सील हैव स्ट्रक्चर दैट लुक लाइक फिन्स। कोई एनिमल्स होते हैं जैसे कि सील है, उनका स्ट्रक्चर फिन्स के जैसा होता है। दिस आर कॉल्ड फ्लिपर्स। They help the animal swim and to balance itself on land. ओके, ये जो होते हैं वो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं एंड लैंड में भी बैलेंस करने में हेल्प होते हैं। सो फिश इज ओवर नाउ। आज हमने 3 टाइप के एनिमल्स देखे, एक रेप्टाइल्स, second one is insects and third one is fish, okay। So here today's lecture is over here, and next lecture we will proceed further. So thank you all.